जो कुछ कहूँ तुम्हारी की पाओ मौत कछु न बसो हो मौत कछु न बसो। उपस्थित धर्मप्रिय माता बहनों, आप लोगों को मैं मां सबरी का प्रसंग सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिस मां सबरी का दर्शन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भाई लखन मां सबरी की कुटिया पर पधारे हुए हैं और मां सबरी का अपार गुणगान करते हैं और मां सबरी का भगवान नाम अपने मुखारबिंद से चर्चा करते हैं। वही गुणगान वही चर्चा आप लोगों को मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग शांति बनाए रखेंगे और शांतचित्त होकर के श्रवण करेंगे और इस बीच में आप लोग उठ बैठ इधर उधर और अपने मोबाइल को भी बंद कर देंगे, इसलिए कि हमारा मोबाइल खुला हुआ है। अगर आप लोग अपना मोबाइल खोले रहेंगे तो हमारा मोबाइल बंद हो जाएगा, इसलिए शांति बनाए रखें। मैं जिस माता की चर्चा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जितना प्रेम से शांति से मनोयोग से सुनेंगे उतना पुण्य का भागी बनेंगे। मां सबरी कौन? मां सबरी अगले जन्म में नेवली थी, नेवली, जिसको लोग बिज्जी कहते हैं। एक दिन वह नेवली खेत और खलिहानों से आकर के भक्त के दरवाजे पर चली आई और उस भक्त के यहाँ एक शंख भोजन किए हुए थे और दरवाजे पर जो कुल्लाचमन किया, धरती पर जो जूठन गिरा, वह जूठन नेवली खा गई। जूठन का नाम रखा गया है गुरु प्रसाद। एक समय की कहानी सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि को भोजन करा रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के मन में हुआ, आज मैं गुरु का जूठन खाते। दुर्वासा ऋषि अंतर्यामी पुरुष थे, जान गए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, सुनो कृष्ण, ये जूठन खाने के लिए नहीं दूंगा, ये जूठन तुम्हारे शरीरों को ऊपर लगा दूंगा। पत्तल पर से जूठन उठाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के सर पर से लगाना शुरू कर, लगाते लगाते पूरे अंग लगा दिए। अब पेड़ का जो तलवा बचा लगाने के लिए, जैसे पेड़ के तलवा में लगाना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर जोड़ के खड़े हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव मेरे पैरों में नहीं लगा, अगर मेरे पैरों में लगाते हैं तो पाप लगेगा, इसलिए कि ये गुरु प्रसाद है। दुर्वासा ऋषि लगाना छोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, सुनो कृष्ण, जहां तक ये जूठन लगा हुआ है वहां का शरीर तुम्हारा वज्र हो गया, वज्र हो गया। महाभारत के युद्ध में तुम अर्जुन का सारथी बनोगे
तुम्हारे शरीरों पर हजारों लाखों बाण लगेगा, लेकिन एक भी बाण तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं समा पाएगा। वही गुरु प्रसाद नेवली खा गए। उनके संस्कारों से दूसरे जन्म में राजा की रानी हो गई। रानी तो चढ़बाड़ी के अंदर रहती थी, कहीं से सत्संग की आवाज आवे वहां जाने के लिए तरफड़ाने लग जाती थी, लेकिन राजा साहब मना करते थे, सत्संग में नहीं जाओ, लोग देखेंगे तो निंदा करेंगे। अगर सत्संग सुनने की अगर इच्छा है, संत की सेवा करने की इच्छा है, जो संतान आएंगे हवेली भेज दिया करूंगा। अब जो संत आवेले हवेली भेजता है। रानी सेवा करे और मस्त होकर के सत्संग सुने। एक पहुंचे हुए संत आ गए। रानी ने उनकी बड़ी सेवा किया, संत खुश हो गए। संत कहते वरदान मांगो, मांगो वरदान, क्या चाहती हो? रानी सोचती है ऐसा मौका फिर नहीं लगेगा। रानी कहती है गुरुदेव मुझे 4 वरदान दे दीजिए। 4 का कौन कौन वरदान? का पहली वरदान तो ये दीजिए, अब जो हमारा जन्म हो तो नीच जाति में, ऊंच जाति में नहीं दीजिएगा। दूसरी वरदान ये दीजिए, जन्म से मैं कुरूप रहूं, सुंदर रूप नहीं हो। तीसरी वरदान ये दीजिए, मैं फिर माया में नहीं पड़ूं। चौथी वरदान ये दीजिए, मेरे हृदय से कभी भक्ति घटे नहीं। हवा संत कहते जाओ तुमको 9 प्रकार की भक्ति की प्राप्ति होगी। तीसरे जन्म में जाकर के सबर की हम जन्म लिया। पिता का नाम सबर रहने के कारण पुत्री का नाम पड़ा सबरी। 2 वरदान तो तुरंत पूरा हुआ। भील जाति में जन्म हुई, इसके बाद जन्म से कुरूप थी। अब तीसरा वरदान पूरा होना है ना। जब वह सबरी जवान हुई तो उनके पिता ने क्या किया, एक लड़का को पकड़ के लाया और उसे सबरी को शादी कर दिया। और उस जमाने में तो ये कार, ये स्कॉर्पियो, ये बोलेरो तो चलता नहीं था। अब पैदल ही जाना पड़ता था, मोटरी चाटी उठा करके, नहीं तो अंत में बैलगाड़ी सवारी मिलता था। जब लड़का जब सबरी को लेकर के चला, प्रभु की मौज देखिए, लड़का का मन बदल गया। और वह लड़का ने क्या किया, सबरी को जंगल में छोड़ करके 9-11 हो गया, यानी भाग गया। सबरी भी यही मौका की ताक में थी। सबरी क्या करती हैं, जिस जंगल में छोड़ा था उसी जंगल में प्रवेश कर गया। उसी जंगल में मतंग ऋषि रहते थे। मतंग ऋषि को जाकर के गुरु बना लिया और मतंग ऋषि के बगल में अपने यहाँ कुटिया बना लिया और मतंग ऋषि को गुरु बना करके गुरु सेवा में सबरी लग गए। सेवा करते करते सेवा करते करते वह 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त कर ली। जब मतंग ऋषि शरीर छोड़ने लगे तो मतंग ऋषि ने कहा, सुनो सबरी, तुम्हारे यहाँ राम और लक्ष्मण आएंगे। अब डेटे फाइनल नहीं किए कब आएंगे। और मतंग ऋषि शरीर छोड़ देते हैं। अब सबरी जंगल चली जाते थे, वहां से मीठा मीठा फल तोड़ के ले आते थे और रात दिन बाट जोती रहते थे और रोती रहती थी। सबरी कहती थी, कब ये दिन मेरे
बीना सुख लगती चैन न होगी कीन राती। राम बीना सुख लगती चैन न होगी कीन राती। जब रहिए नीर ओ नयन मावरी भवनो जब रहिए नीर ओ नयन हमारी भवनो। राम की कृपा हो गई, सीता हरण हुई थी। सीता की खोज में राम लक्ष्मण दोनों भाई निकले हुए थे। रास्ते में मां सबरी का कुटिया मिल गया। भगवान राम लक्ष्मण से पूछते हैं, लक्ष्मण माता की दर्शन करोगे? कहा भैया कौन माता? कहा लक्ष्मण साधारण माता नहीं है, जिनके दर्शन मात्र से संकट टल जाता है, जिनके दर्शन मात्र से यात्रा शुभ हो जाता है। लक्ष्मण कहते भैया तब तुम मां सीता के लिए मैं अवश्य दर्शन करूंगा, जो ये संकट टल जाए। दोनों भाई पधार गए। पधारते ही प्रेम में मग्न हो गए, बैठाने का ख्याल नहीं रहा। सबरी को याद आती है बहुत दिनों से। कितने दिनों से मालूम है? गुरुदेव के बचनों में है, सबरी ने भगवान राम के लिए 13,000 वर्ष इंतजार किया था। कितना दिन? 13,000 वर्ष। सबरी दौड़ के चली गई कुटी के अंदर फल लाने के लिए, और वहां जाते जाते वह भी बिसर गए। दौड़ के बाहर निकलते हैं, यहाँ आते आते वह भी बिसर गए कि प्रभु का चरण पखारे, वह भी नहीं कर सके। दौड़ कुटी के अंदर जाए, बाहर आवे, बाहर आवे, अंदर जाए। भगवान राम कहते लक्ष्मण हे पगली कभी नहीं कह पाएगी बैठने के लिए, बैठ जाओ अपने से। वहां एक चट्टान था, बैठ गए। अंत में कंद मूल फल ला के रख दी और चीख चीख के खिलाने लग गए। खिलाने के बाद स्तुति करती है कि ही विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। मां सबरी कहती है कि हे प्रभु मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं, इसलिए कि मैं नीच जाति का हूं, अब पढ़ी लिखी नहीं हूं, महामूर्ख हूं। दोनों जगह जाने का मौका मिलता है, अमीरों के यहाँ और गरीबों के यहाँ। हम अनुभव किए। मुंगेर में एक जगह प्रोग्राम हुआ, एक प्रोफेसर के यहाँ, तो शाम में खिला रहे थे, वो अभी बैठे हुए थे। हमसे कहते हैं बाबा ये चीज तो आप नहीं खाए होंगे। मैंने कहा महाराज अब क्या बोलते हैं, हम साधारण के संग नहीं रहते हैं। जो महाराजा होते हैं ना, महाराजाओं का महाराजा है। और इनके चरण शरण में रहने से कितना तरह का भोजन मिलता है पता नहीं है। आप एक साधारण भोजन की बखान करते हैं महाराज, ये तो मैं खाता भी नहीं। उसको आश्चर्य लगा।
मैंने कहा मैं रोड पर का भिखारी नहीं हूं, मैं बादशाह का भिखारी हूं। और सोचिए अमीरों के यहाँ भोजन के विषय में पूछेंगे, ये कैसा लगा, वो कैसा लगा, लेकिन गरीबों के यहाँ जब मैं जाता हूँ वह व्यक्ति कहता रूखा सूखा आपके सामने में दिया हूँ, ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। जबकि अमीरों यहाँ से अधिक व्यंजन इस गरीबों के यहाँ है, इसमें रस है, अमीरों के भोजन में रस नहीं है। मां शबरी कहती हैं, हे प्रभु मैं किस तरह आपकी स्तुति करूं। हाँ, उसमें भी मैं नारी हूं। कैसी नारी हूं प्रभु? अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन मोह में मति मंद अघारी। एक पाप के शत्रु जो नारी नीच अत्यंत नीच होती है, और उसमें भी मैं मंद बुद्धि का। भगवान राम सोचने लगे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, हम आए थे दर्शन करने के लिए, पगली क्या से क्या मुझको कह रही है। इसका मतलब ही सोच रही है क्षत्रिय है, मैं भील जाति का और मुसर जाति का, क्या मेरे प्रेम को स्वीकार करेंगे? ये तो राजा महाराजा जैसा बुझाता है। भ्रम को दूर करना चाहिए। भगवान कहते कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भक्ति करना। सुनो, तुम जो सोच रही हो ना, मैं वह नहीं हूं। तुम नीच जाति का रहो या ऊंच जाति का, तुम पढ़ी लिखी रहो या महामूर्ख रहो, तुम स्त्री रहो कि पुरुष रहो, उससे हमको कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तो सिर्फ एक भक्ति की नाता चाहिए। इसलिए तुम सुनो, कहां तो ही पाही सावधान, सुनो सुनो धरो मन माही। तुम अब सावधान होकर के सुनो और मन में धरो। क्या सावधान कर रहे हैं? आप लोग भी सावधान हो जाइए। एक आदमी बराबर सत्संग में जाता था, सत्संग तो सुनता था, अंदर में धरता नहीं था, धरता नहीं था। उनका लड़का एक दिन मन में सोचा, पिताजी जो बराबर सत्संग में जाते हैं तो वहां पर जाकर क्या सुनते हैं? लड़का क्या किया, पिता को आगे बढ़ने दिया, अब पीछे से लड़का भी चला है। पिता आगे बैठा हुआ था, लड़का पीछे जाके बैठ गए। उस दिन गुरु जी का प्रसंग था, सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर है, सब कुछ ईश्वरे का है। लड़का मन में बैठा दिया, घर चला गया। दूसरे दिन क्या हुआ, दरवाजे पर चावल पसारे हुआ था सुखाने के लिए। संजोग से एक गाय खुल गई। गाय खुल करके इनके दरवाजे पर चला गया। गाय चावल खाने लग गई। लड़का को दिया था चौकीदारी में, वही लड़का को गुरुजी की बात याद आ गई। कल गुरुजी कह रहे थे सब में ईश्वर है। जब सब में ईश्वर है तो गायों में ईश्वर होगा, और जब गाय में ईश्वर है तो चावल वो भी तो ईश्वर का है। अगर ईश्वर अपना चावल खा रहा है तो भगाने की क्या जरूरत है?
नानक साहब भी कहे हुए राम की चिड़िया राम के खेत और खा लो चिड़िया भर भर पेट। लड़का मंत्र पढ़ रहा है, गाय बेचारी लप लप लेके एकदम दे रही। तो में पिताजी चलाए। अब पिताजी देखा लड़का मंत्र पढ़ रहा है, गाय चावल खा रही, ये भाग नहीं रहा है। कहे क्या मंत्र पढ़ दो? कहा पिताजी खाने दीजिए, यही मंत्र पर काम चलेगा। करे क्या बोलते? कहा पिताजी सही बोलते। अब कल सत्संग में थे ना? कहाँ थे? कल गुरुजी क्या कर रहे थे? गुरुजी कह रहे थे न सब में ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर का है। आप भूल गए? हम भी आपके पीछे में बैठे हुए थे। जब सब में ईश्वर है तो गायों में ईश्वर है। ये भी कहे हुए थे सब तो ईश्वर का है, चावलो तो ईश्वर का, खाने दीजिए, ईश्वर खा रहा है, अपना चावल खा रहा है, भगाने क्या जरूरत, सराख परमाना का बेवकूफ कहीं का। हम जब सत्संग में जाते हैं तो जो कुछ सुनते हैं वहीं छोड़ देते, तो घर उठा के लेके चला गया, ये तो घर उठा के लेके चला गया। बहुत आदमी यही करते हैं, सुनते हैं जरूर लेकिन यही मंदिरे में छोड़ करके चले जाते हैं, घर नहीं ले जाते। इसलिए घर में खटपट होती रहता है, खटपट होती रहता है। दोनों जीव में खटपट, बाप बेटा में खटपट, भाई भाई में खटपट होती रहता है। बात सही है गलत है? सत्संगी है वो आदमी कहता है हमको बाबा घर में शांति नहीं छे, पूरे परिवार सत्संगी छे, इसका मतलब है गुरु के ज्ञान को धारण नहीं किया है। इसलिए भगवान कहते सावधान सुनो धरो मन माही, तुम सावधान सुनो अब मन में धरो। क्या धारण कीजिएगा, क्या धरिएगा अंदर? तो भगवान राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग। कहां से भक्ति का शुरुआत करेंगे? माँ बहनें लोग क्या करती हैं, ये जो भक्ति का शुरुआत करती हैं सोमवारी से, मंगलवारी से, बुधवारी से, बृहस्पतिवारी से, शुक्रवारी से, रविवारी से, कैलाबारी से, एकादशी से, सब दसी हो जाएगा। अगर गुरु के बारी नहीं जाएंगे बीमारी खत्म नहीं हो पाएगा। अगर भक्ति का शुरुआत करना है संतन कर संगा, जब तक संत का संग नहीं करेंगे कि भक्ति का शुरुआत नहीं हो पाएगा। अब प्रश्न खड़ा हो गया। आप प्रश्न करेंगे बाबा तो हम राम को पूछते हैं, राम को भजते हैं बाबा, हम कृष्ण को भजते हैं, हम दुर्गा को भजते हैं, हम काली को भजते हैं, नाना प्रकार के देवी और देवताओं को भजते हैं। बाबा फल नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। अगर लाभ मिलता तो भगवान शिव उत्तरकांड में ये नहीं कहता गिरजा संत समागम, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। कहते ही गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है।
जब तक संत का संगति नहीं करेंगे कुछ भी लाभ नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा लाभ, नहीं मिलेगा। तब पर भी आदमी जागो जागो महादेव हो, जागा दो महादेव, जागो जागो महादेव हो, जगा दो महादेव। आपकी क्या हालत होगी भगवान शिव जानेंगे। मैं कोई खंडन नहीं करता, मैं मंडन करता हूं। पार्वती उनकी पत्नी है, भगवान शिव की पत्नी है, और पत्नी को कहते हैं जाकर के संत का संगति को, या आप करते हैं शिव का संगत, तो कैसे लाभ हो? अंतर है। ये लोग भगवंत है, राम भगवंत है, कृष्ण भगवंत है। भगवंत के अवतार शुभम बता दिए, पापियों का नाश करने के लिए। संत जब अवतार लेते हैं, संत अवतार लेते हैं पापियों का उद्धार करने के लिए, दुष्ट को सुष्ट करने के लिए, दुष्ट को सुष्ट करने के लिए। एक कुंभकार था, कुंभकार के यहां एक संत आ गए। गर्मी के समय में, बैसाख जेठ के समय में कुंभकार को देखा चिलम बनाते थे, जिस चिलम से लोग गांजा पीता है। इधर जो दारू बंद कर दिया, चिलम पर दोम दे दिया है। गांजा का बहुत खपत है। तो वह संत को मुकार से कहते, जी क्या बना रहे हो, ये क्या चीज है? कहते ये चिलम का। चिलम? चिलम का क्या काम? कहते इसमें गांजा भर करके आग लगा करके पीता है। का पीने से क्या होता है जानते हो? पीने से आदमियों का कलेजा जलता है। काहे लोगों का कलेजा जलाने का काम करते हो? एक तो चिलम का कलेजा जलता है, वह चिलम दूसरे का कलेजा जलाती रहता है। अरे सुराही बनाओ, सुराही। जब तुम सुराही बनाओगे, उसमें जब पानी लोग रखेगा तो सुराही भी ठंडा रहेगा, जो पिएगा उसका हृदय ठंडा रहेगा। ये सुन करके कुंभकार भाई का हृदय बदल गया। वह चिलम बनाना छोड़ दिया, सुराही बनाने लगा। संजोग से एक दिन सुराही मनुष्य के तरह आवाज दिया, एक कुंभकार भाई, अब हमको तुम चिलम क्यों नहीं बनाते हो? कुंभकार ने कहा, सुनो, इसलिए अब तुमको मैं चिलम नहीं बनाता हूँ, सुराही बनाता हूँ। संतों के विचारों से मेरा विचार बदल गया, इसलिए तुमको मैं चिलम नहीं बनाता हूँ। सुराही ने कहा, तुम्हारा तो संतों के विचारों से विचार बदल गया, अरे मेरा तो काया बदल गया। अरे संत काया बदल देते हैं, उल्टा नाम जपक जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नारद ऐसे संत, आज वाल्मीकि इतनी बड़ी हत्यारे का काया बदल दिया, काया बदल दिया। उंगली माल बहुत बड़े डकैत थे, जब लोगों को पकड़ता था उसको मार करके उनका उंगली काट करके उंगली का माला पहनता था। उस उंगली माल को भगवान बुद्ध ने बहुत बड़े संत बना दिया।